हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 8 जून दिन शनिवार और हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीय है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले तो आज वर्ल्ड ओशियन डे है और वहीं पहली बड़ी खबर है कि एनडीए के संसदीय दल ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान समेत अन्य नेताओं ने समर्थन किया। एनडीए अब राष्ट्रपति के समक्ष सरकार गठन का दावा पेश करेगा और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और वहीं एनडीटीवी प्रॉफिट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शेयर बाजार घोटाले का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल शेयरों में तेजी से 5 दिनों में 25 लाख रुपए कमाए हैं। राहुल ने इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस समेत कई कंपनियों में निवेश कर रखा है। राहुल ने कथित घोटाले की जेपीसी जांच की मांग की थी। और वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूके से 100 टन सोना लाए जाने की वजह बताते हुए कहा है, हमारे पास घरेलू भंडारण क्षमता है। बकौल गवर्नर, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि भारत के बाहर रखे गए सोने के कुछ हिस्से को लाकर देश में रखा जाए। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात है, इसके और कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। और वहीं कनाडा के वैंकूवर में गुरुवार को खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय महावाणिज्य दूतावास के सामने आयोजित किए गए एक कार्यक्रम को लेकर विवाद हो रहा है। दरअसल कार्यक्रम में पुतले बनाकर 2 सिख सुरक्षा कर्मियों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर गोली चलाते हुए दिखाया गया। भारतीय अधिकारियों ने कनाडाई विदेश मंत्रालय से मामले की शिकायत की है। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया और नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी लंबित काम पूरे किए जाएंगे और सभी एक साथ आए हैं और मोदी के साथ काम करेंगे। उन्होंने मोदी की तारीफ की और कहा कि वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जो लोग जीते हैं वे सब हारेंगे। और वहीं संसद के पुराने भवन में शुक्रवार को एनडीए की बैठक में निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संविधान को माथे से लगाकर उसका नमन किया, जिसका वीडियो सामने आया है। गौरतलब है, नरेंद्र मोदी 9 जून रविवार को शाम 6 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 290 से ज्यादा सीटें मिली हैं। और वहीं रिजर्व बैंक के जीडीपी अनुमान बढ़ाने के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कल यानी 7 जून को सेंसेक्स 76,795 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। हालांकि बाद में यह थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 1,618 अंक की बढ़त के साथ 76,693 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी कारोबार के दौरान करीब 500 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 23,320 के स्तर पर पहुंचा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के बाद इटली जाएंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 13 से 15 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल में मेलोनी से फोन पर बातचीत की थी और सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट यूजर्स को बड़ी राहत दी है। अब यूजर्स को अपने वॉलेट में बार बार पैसा डालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वॉलेट में ऑन टू रिप्लेनिश की सुविधा शुरू की गई है। ये सुविधा यूजर को शुरू करनी होगी। जैसे ही वॉलेट का बैलेंस न्यूनतम सीमा से नीचे जाएगा तो वॉलेट में अपने आप पैसे जमा हो जाएंगे। यूपीआई लाइट को सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की खबरें सभी को मिल सकें। और वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि संसद भवन के सामने से छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां हटा दी गई हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, यह बेहद अपमानजनक हरकत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद परिसर में भू निर्माण कार्य के तहत इन मूर्तियों को अन्य जगह पर शिफ्ट किया गया है। और वहीं बड़ी खबर है
कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में पूरे राज्य में अनावश्यक बिजली कटौती न करने व शिक्षकों के स्थानांतरण, नवीन पदस्थापना की कार्यवाही तत्काल संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी हैं, वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए। चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें। वहीं बड़ी खबर है कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आप नेता व दिल्ली के मंत्री गोपाल राय के दिल्ली में आप अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी बयान पर कहा है, निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम लोगों ने पहले ही कहा था कि यह गठबंधन है। उन्होंने कहा, हम लोग एकजुट हैं, एनडीए एकजुट है। और वहीं 2 दिनों की बड़ी गिरावट के साथ भारतीय शेयर बाजार में डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में फिर से तेजी लौट आई है। गुरुवार 6 जून के कारोबारी सत्र में सरकारी डिफेंस कंपनियों के शेयरों में सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। तेजी की वजह है 4 जून को बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बयान जिसमें उन्होंने डिफेंस सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को दोहराया था। वहीं चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पत्रकार ने लोकसभा चुनावों के नतीजों पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं और भारत का तनाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिम के साथ मजबूत संबंध दिखाया है जो मेल नहीं खाती है। इसके बावजूद पूर्व राजनयिक कंवल सिब्बल ने इस विश्लेषण को मूर्खतापूर्ण बताया और कहा कि चीन भारत और अमेरिका के संबंधों की मजबूती को लेकर घबराया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।